हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम टू गंबार मेहताब। आज हम क्वेश्चंस करेंगे 5 का। कल हम लोगों ने 4 कंप्लीट कर लिया था, आज हम 5 कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चंस को आगे करते हैं। तो सवाल में ये कह रहा है, ये जो दिया गया है इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो जो सवाल में हमें दिया गया है पहले हम वो निकाल लेते हैं। हमें ए दिया गया है तो मैंने वैल्यू ए लिख ली। ए जो दिया हुआ है 1 2 3, 3 माइनस 2 1 एंड 4 2 1, ये दिया गया है। अब मुझे निकालना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, a इंटू ए करूंगा। a क्रॉस ए मेरे पास मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर मिल जाएगा। फिर मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ए क्यूब मिल जाएगा। तो एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिख लिया 1 2 3, 3 माइनस 2 1 एंड 4 2 1। सही है। यहाँ फिर हम लिखेंगे 1 2 1 2 3 और ये आ जाएगा 3 माइनस 2 1 एंड 4 2 1। तो मैं क्या करूंगा, इस तरीके से चलूंगा। सही है, इस तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ध्यान से देखो, मैंने कहा 1 की मल्टीप्लाई 1 में की तो 1 आ गया। 2 की मल्टीप्लाई मैंने किस में की, 3 में, तो 6 आ गया। और 3 की मल्टीप्लाई 4 में करूंगा तो मेरे पास 12 आ जाएगा। कंप्लीट हुआ ये। फिर ये मल्टीप्लाई मैं इसके साथ करूंगा तो 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ किया, 2 आया। 2 की मल्टीप्लाई माइनस 2 के साथ की तो माइनस 4 आ गया। 3 की मल्टीप्लाई 2 से की तो प्लस 6 आ गया। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा, ध्यान से देखते जाओ। 1 की मल्टीप्लाई 3, 2 की मल्टीप्लाई 1 और 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा। ये मेरे पास कंप्लीट हो गया। अब इसको करता हूं, 3 1 जा, देखो, माइनस 2 माइनस 6, माइनस 6 और प्लस कितना 4। फिर इसकी मल्टीप्लाई देखो, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस 4 और माइनस 2 प्लस 2 आ जाएगा। अब इसी की मल्टीप्लाई इससे करूंगा, 3 3 कितना 9, प्लस आएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस है तो 2 की मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो मेरे पास माइनस 2 आ जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई 1 से तो प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ फिर अब मैं इसकी करूंगा मल्टीप्लाई 1 से, देखो 4 6 और कितना 4। फिर मैं देखो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और ये दो, ये इसकी मल्टीप्लाई 2 से। ध्यान से देखना, गलत नहीं होना चाहिए। 4 3 12 है, 4 3 12 है, 2 एकम 2 और 1 एकम 1। आगे क्वेश्चन करूंगा, इसको मैंने ऐड किया तो 12 6 18 1 19, मेरे पास आया 19। फिर मेरे पास आया, देखो 4 दिया गया है माइनस का और 6 प्लस का, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। इधर देखो 3 और 3 6 2 8। इधर देखो माइनस का 6 है, 4 और 3 7, माइनस का 6 करेंगे तो 1। इधर देखो 6 4 10 2 12 है, माइनस का 9 है, वो माइनस का 2, 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7 और 1 8। ये करेंगे हम लोग, 4 6 10 4 14, 8 माइनस 4 4 और 2 6, 12 2 14 और 1 15। यह आ गया मेरे पास ए स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, ए स्क्वायर इंटू ए करूंगा, मेरे पास ए क्यूब आ जाएगा। ध्यान से देखो, 19 4 8, 1 12 8, 14 6 15 और यहाँ देखो 1 2 1 2 3 और ये 3 माइनस 2 1, 4 2 1,
मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। फिर इसी तरीके से करेंगे हम लोग। 19 से कम 4 दिए 8 चौक, इसकी मल्टीप्लाई इससे देखो 19 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 19 दिए 4 एकम 8 एकम, ये देखो यहां तक हो गया, सही है ना, आ रहा है, सही है, दिख रहा है ना वहां तक, सही है। तो फिर अब मैंने ये कहा ये तीनों में हो गई, अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं, देखो 1, सही बनाया था ना, 1 1 12 दिए 8 चौक, फिर देखो 2 माइनस का कितना 24, सही, माइनस के कितना 24, 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, अब देखो 3 12 और 8, फिर इसकी 14 एकम 6 दिए और 15 चौका, अब देखो 14 दूनी 6 दूनी और 15 दूनी 14 दिए 6 एकम 15 एकम, सही है। अब इधर लिख लूंगा मैं, इसे ऐड करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेशन बेस है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ध्यान से देखना। मैं ये क्यों निकाल रहा हूं और ये आ जाएगा मेरे पास, ए का क्यूब इजकल टू कितना आया, देखो 32 और 12 44, 44 ना, 32 और 12 कितना 44, और 19 कितना हो जाएगा, देखो 32 12 44, 9 कितना 53 और 10 63, यह आ गया 63। उधर करूंगा 30 माइनस 8 वो 38 माइनस 8 30, 30 और 16 कितना 40, आगे करूंगा 57 और 4 कितना होता है 61, 61 और 8 कितना 69, ध्यान से देखते जाओ। 36 और 32 कितना हो जाएगा 68 और 1 69, आगे देखो माइनस 24 दिया गया है और 16 और 2 18, माइनस 24 तो 6 आ जाएगा, 12 8 20 और 3 23, 14 18 32, 32 और 60 कितना 92 है, आगे देखो 12 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा 16, 16 और 30 कितना हो जाएगा 16 और 30 कितना 46, आगे देखो 42 और 6 कितना 48, 48 और 5 53, 53 और 10 63, ये आगे मेरा ये 3 आ जाएगा ना, सही है। आगे देखो A3 मैंने निकाल लिया, अब मैं क्या करूंगा 23A, तो मैं निकाल रहा हूं 23A, ध्यान से देखेंगे 23A की वैल्यू मेरी कितनी है 1 2 3, 3 माइनस 2 1, 4 2 1, तो ये आ जाएगी मेरे पास, देखो 23 46 69 कितना आ जाएगा 69, और ये कितना माइनस का 46 और ये 23, और ये आ जाएगा 4 3 12 और 4 दूनी 8 92, और ये कितना आ जाएगा 46, और ये कितना आ जाएगा 23, ये आ गया। अब मैं निकाल रहा हूं माइनस का, देखो ध्यान से,
माइनस में 40i, 40i भी निकाल लेता हूं मैं। 40 और आई वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये देखो कितना आ जाएगा मेरे पास 40 0 0 0 40 0 और ये 0 0 40। सही है। अब इन सबको लिख लेना है मुझे। जो ये दिया गया है ये इक्वेशन लिखता हूं 23a माइनस 40i, और लाना क्या है मैं लिख लेता हूं LHS। RHS आ जाएगा LHS। सारी वैल्यू पुट करते हैं हम। A3 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, देखो 63 46 69। आगे देखो 69 -6 23 92 46 63 माइनस इसकी वैल्यू देखो 23, ए की वैल्यू कितनी आई 23 46 69 69 माइनस 46 और 23 92 46 23। अब देखो माइनस का इधर लिख देता हूं, जगह नहीं है। माइनस 40 0 0 40 0 0 40। अब ध्यान से देखो, अगर इन सब का मैं करूंगा तो इसको इसको तोड़ो, देखो 40 और 23 कितना 63, माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 0। सारी वैल्यू 0 आएगी, आप देख लो चेक करके। आ जाएगा मेरा कितना 0, तो 0 ही मुझे लाना था, और ये क्या आ गया मेरे पास RHS। ये मेरा क्या हो गया आंसर, प्रूव कर दिया हम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यदि दिया है R1 तथा R2 दो समतुल्य संबंध है जिसमें समुच्चय A, तो सिद्ध कीजिए कि R1 R2 भी एक तुल्यता संबंध है। सही, तो देखो कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, A को हम मान लेंगे, मान लिया 1 2 3 अवयव हैं इसके। सही है, 1 2 3 अवयव हैं इसके। तो हम क्या करेंगे, R1 तथा R2 क्या दिया है, R1 तथा R2 तुल्यता संबंध है। सही, R1 तथा R2 दो तुल्यता संबंध है। तब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। R1 में लिखूंगा, R1 अभी देखो लिखूंगा 1 1 एंड 2 2 एंड 3 3। ये हो गया R1। R2 मैंने लिया, आ जाएगा मेरे पास 1 1 एंड 2 2 एंड 3 3। अब मुझसे आगे कह रहा है R इंटरसेक्ट R1 इंटरसेक्ट R2 भी एक तुल्यता संबंध है। तो मैं लिख लूंगा नाउ, अब R1 इंटरसेक्ट R2 के लिए भी कह रहे हैं, तो इसमें भी 1 1 एंड 2 2 एंड 3 3। सही है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं लिखता हूं सबसे पहला पॉइंट, स्वतुल्य संबंध। सही, देखो तुल्यता संबंध के लिए हमें 3 पॉइंट दिए जाते हैं। कौन कौन से, स्वतुल्य, देखो 3 पॉइंट दिए जाते हैं हमें जब भी हम क्या करते हैं तुल्यता संबंध को दिखाते हैं। एक तो स्वतुल्य होता है, एक सममित होता है, एक संक्रामक होता है। तो एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते हैं। अगर ये तीनों पॉइंट हमारे क्लियर होते हैं तो हम कह सकते हैं ये तुल्यता संबंध को दर्शाता है।
तुल्यता संबंध तभी क्लियर होता है जब हम तीनों पॉइंटों को क्लियर कर दे। हाँ वो उसमें संबंध दिखा रहे हैं, सम्मित तो सम्मित भी बनना चाहिए, स्वतुल्य स्वतुल्य भी बनना चाहिए, और संक्रामक। तो तीनों के तीनों पॉइंट हम क्लियर करते हैं। और देखो पहला पॉइंट डालता हूं मैं, स्वतुल्य संबंध। सही है। क्या होता है स्वतुल्य संबंध, ध्यान से सुनते हैं हम लोग। एक बात बताता हूं, जो कोटि और भुज होता है, ध्यान से, स्वतुल्य का मतलब स्वतुल्य, स्वयं में तुलना। एक बात अगर कही जाए तो मेरा कहने का मतलब यही है कि स्वतुल्य जो होता है जिसकी कोटि और भुज सेम होते हैं। कोटि और भुज क्या होते हैं, स्वयं क्या कहते हैं, सेम होते हैं। तो मैं कहां से उठाऊंगा, ए से देखा मैंने 1, सही है, मैंने लिख लिया 1, और ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। होंगे या नहीं होंगे, पहले तो ये बताओ। देखो ए से मैं उठाता हूं और मुझे ये देखना होता है, ये कोटि अगर ली मैंने तो भुज भी वैसा ही होना चाहिए, अगर भुज है तो कोटि भी वैसे ही होना चाहिए। और मैं लिख दूंगा इसको, ये बिलोंग कर रहा है मेरा किस में, R1, क्योंकि मुझे यही तो दिखाना है, इससे तुल्य, यही तो दिखाना है तुल्यता संबंध इसके लिए। तो मैं लिखूंगा R1 सेक R2 बिलोंग कर रहा है, देखो है इसमें, है, सही है। एवरी फॉर 1 इज बिलोंग टू, कौन सा, R1 R वो A बिलोंग कर रहा है ए से। ये बात समझ गए, ये बात क्लियर हुई। 1 कॉमा 1 जो दिया गया है वो बिलोंग किससे कर रहा है, मेरा ए से, ए में है, क्लियर बात हुई। इसी तरीके से मैं दूसरा लेता हूं, मैंने कहा 2 सेम होना चाहिए, ये भी, तो मेरा आ गया R1 सेट R2 एवरी फॉर 2 बिलोंग ए। इसी तरीके से मैं 3 ले लूंगा, बिलोंग टू R1 एंड R2 एवरी फॉर 3 इज बिलोंग टू ए। ये हो, ये क्लियर हुई बात। तीनों को तीनों मेरे किसे मिल रहे थे, इसमें मिल रहे थे, क्लियर है बात। तो अब मैं नीचे लिख दूंगा R1 R2 कैसा, स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध है, सही है, स्वतुल्य संबंध है, इतनी बात क्लियर हुई। सेकंड पॉइंट मेरा कौन सा आता है, सम्मित। तो अब मैं आता हूं सम्मित संबंध पे। सम्मित संबंध पे देखो क्या होता है, यहां पर जो भुज और कोटि होते हैं, ए बी हो जाता है, वी ए हो जाता है। अगर ऐसी चीज मिलती है मेरे लिए, ए का चेंज करके बी में कर दूंगा और बी को उल्टा कर देते हैं हम लोग। अगर ऐसा भी, ऐसा अगर हमें मिलता है अवयव इसके अंदर, तब हमारा क्या होगा, संक्रामक, वो सम्मित हो जाएगा। तब मेरा क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, तो सही है। देखो मैं करता हूं, मैंने कहा, अब ध्यान से सुनना, अब यहां से ही उठाते हैं हम लोग। यहां से मैंने लिया 1, सही है, बिलोंग्स टू R इंटरसेक्ट R2, सही है। अब मैंने ए को बी किया, बी को ए करूंगा, तब भी मेरा चेंज होगा, नहीं होगा, मैंने चेंज कर दिया। देखो ए का बी बनाया, बी का, देखो ये ए है और ये बी। अब मैंने इधर लिख दिया बी और इधर लिख दिया ए, तब भी मेरा बिलोंग किसमें कर रहा है, इसमें, देखो दिख रहा है ना, मैंने देखा इसमें बिलोंग कर रहा है R इंटरसेक्ट R2, जहां कौन सा, 1 बिलोंग टू ए, सही है, जहां 1 बिलोंग्स टू ए, सही है, क्लियर हुई बात। सेम टू सेम नया पॉइंट लेते हैं हम 2, हमने 2 लिया, 2, 2 बिलोंग्स टू R1 एंड R2, जहां इसको चेंज किया 2, 2
बिलोंग्स टू, देखो कुछ नहीं करना है, अब सेम टू सेम वैसे ही लिख दो, वर्ड्स टू बिलोंग ए। अब मैंने फिर लिया 3,3 बिलोंग्स टू R1 एंड R2, आ गया। सिंपल होता है ये, बस थोड़ी सी बात समझनी होती है। तो मेरा आ जाएगा, जहां क्या हो जाएगा मेरा 3 बिलोंग टू ए। अब मैं इसको लिख दूंगा, अतः ये कैसा संबंध है। अब मैं नीचे लाइन लिख रहा हूं, R1 एंड R2, सही, R1 R2 एक सममित सममित संबंध है। अब लास्ट बचा मेरे पास, अब लास्ट बचा संक्रामक। देखो कैसे करते हैं उसको, अब ध्यान से सुनना, बस अब कंप्लीट हो जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट करता हूं मैं, देखो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, संक्रामक संबंध, संबंध, सही है। अब ध्यान से सुनो, इसमें क्या होता है, एक बात ध्यान से सुनना, इसमें क्या होता है वो सुनो मेरी बात को। मैं क्या करूंगा, एक बात ये होती है, एक बात बता दे रहा हूं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, जिसमें भी बिलोंग करेगा वो, फिर मेरे पास आ जाएगा बी कॉमा सी, ये बिलोंग करना चाहिए। फिर मेरा फर्स्ट एंड लास्ट लेता हूं मैं, तो ए कॉमा सी ये भी मेरा बिलोंग करना चाहिए, और वो किसमें, इसके अंदर। तब तो मेरा क्या होगा, संक्रामक होगा, वरना मेरा संबंध संक्रामक नहीं होगा। तो ध्यान से देखो क्या करते हैं हम लोग। मैंने कहा हमें लेना कहां से, यहां से, मैंने ले लिया, सही है। हमने क्या किया, यहां से उठाया 1,1 बिलोंग कर रहा है मेरा किसमें, इसमें R1 एंड R2। अब मैंने कहा v कॉमा सी, तो मैंने ये कहा v कॉमा सी, तो 1,1 आ सकता है। देखो सेम पॉइंट भी तो हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं। तो मैं क्या करूंगा, ये भी मेरा बिलोंग करेगा R इज R, सही। अब इसका फर्स्ट इसका लास्ट ले लेंगे, तब भी मेरा 1,1 आएगा, और बिलोंग कर रहा है R इज R2, जहां नीचे लिख दे रहा हूं मैं 1 बिलोंग्स टू ए। बात क्लियर हुई। अब कुछ नहीं करना है, सेम इसी की तरह 2,2 बिलोंग R is R2 and 2,2 बिलोंग R1 and R2, फिर R2 मिलेगा ही मिलेगा R1 and R2, जहां 2 बिलोंग ए। क्लियर हुई बात। 3 वाला पॉइंट उठाते हैं हम यहां से, मैंने कहा 3,3 बिलोंग R1 and R2, 3,3 बिलोंग R1 and R2। एक समझना था, बाकी सारे होते चले जा रहे हैं, देख लो, बिलोंग R1 and R2, जहां 3 बिलोंग्स टू ए। तो मैंने अतः, मैंने ये भी दिखा दिया, अतः R1 एंड R2 कैसा है, संक्रामक, संक्रामक संबंध है, सही है, संक्रामक संबंध है। अब लास्ट में मैं लाइन लिख दूंगा जो मुझे दी हुई है, क्या, ये वाली, सिद्ध कीजिए कि, तो हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया R1 इंटरसेक्ट R2 एक तुल्यता तुल्यता संबंध संबंध है।
बस कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे हम इस क्वेश्चन को। कह रहा है यदि cos y इक्वल टू इतना है तो सिद्ध करना है हम लोगों को कितना, इतना। एक बार अपकलन किया गया है बस, और कुछ नहीं। तो हम देखो दिया क्या है, हमें लिख लेते हैं हम लोग। दिया है, क्या दिया है मुझे, cos y x cos x प्लस y, इतनी बात सही है। अब मुझे क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन कर लेता हूं। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। मैंने किया x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सही है, x के सापेक्ष अवकलन करना। यहां पर मैं लिख रहा हूं d अपॉन डी एक्स कॉस वाई, यहां d अपॉन डी एक्स एक्स कॉस एक्स प्लस वाई, सही है। अब मैं इसे फर्स्ट और इसे क्या मान लेता हूं, सेकंड। इधर मैंने किया, इधर अगर मैं करूंगा तो ध्यान से सुनने मेरी बात को, cos का क्या हो जाएगा, माइनस का sin y, और y का दोबारा होगा तो मेरे पास आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, यहां देखो ये फर्स्ट है ये सेकंड, पहला वाला ऐसे ही, सेकंड का तो cos का क्या हो जाएगा, sin x प्लस वाई, और x प्लस वाई का दोबारा d अपॉन डी एक्स प्लस वाई। क्लियर हुई बात। आगे मैं करता हूं प्लस, तो प्लस पहले वाले का अपकलन, देखो पहले वाला ऐसे ही, सेकंड का अपकलन, सेकंड ऐसे ही, पहले वाले का अपकलन, तो कितना आ जाएगा 1। इतनी बात समझ गए। तो देखो ये माइनस x sin x प्लस वाई, और इसका 1 हो जाएगा, इसका कितना आ जाएगा dy अपॉन dx। इतनी बात समझ गए। आगे देखो प्लस cos x प्लस y। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, dy इधर भी है, dy इधर भी है, sin y dy अपॉन dx। अब मैं क्या करता हूं, dy वालों को एक साइड ले लेता हूं, चाहे इसको इधर ले जाओ चाहे इसको, तो मैंने लिख लिया, इसको मैं इधर लेके आया तो मेरे पास आया x sin x प्लस वाई dy dx माइनस का sin y एंड dy अपॉन dx इज इक्वल टू, जो आ जाएगा वो मेरे पास आएगा cos x प्लस वाई, dy अपॉन dx कॉमन ले लिया मैंने, यहां से x sin x प्लस वाई माइनस का sin y, और ये आ जाएगा cos y x प्लस वाई। यहां से dy अपॉन dx, इसको इधर भेज दूं, सही है भेज दो सर, cos x प्लस वाई, ये इधर आ गया x sin x प्लस वाई माइनस का sin y। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, मुझे क्या चाहिए, मुझे ध्यान से सुनो मेरी बात, चाहिए क्या, a चाहिए था, सही है ना, मुझे क्या चाहिए था, a। सही है, मुझे क्या चाहिए था, a। आगे देखो, मुझे यहां चाहिए cos a एंड y, तो एक बात क्लियर है, देखो आगे क्या करेंगे, आगे देखते हैं हम लोग और क्वेश्चंस को करते हैं। तो कि यहां पर क्या कह रहा था, ये
cos a इज तो 1 है, cos a इज 1 दिया गया है, तो मैं क्या करूंगा, जब cos की जगह पे x वैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है, यहां पर a कर लिया जाएगा, क्या कर लिया जाएगा, a कर लिया जाएगा। ध्यान से सुनेंगे और फिर इसको देखेंगे हम लोग, सही है। देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत लिख गया था, तो हम देखेंगे आगे क्वेश्चन। यहां पर जो है वो a दिया गया है, क्या दिया है, a, तो कुछ नहीं करना है आपको, यहां पर a करना है, सही है, बाकी कोई भी गलत नहीं हुआ है, a आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जहां जहां x है वहां वहां a आ जाएगा, तो कोई a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और dy अपॉन dx तब भी आ जाता, यहाँ पर कितना आएगा, a आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, और कुछ नहीं करना है, सवाल जो दिया है वैसे ही रहेगा, ऐसा नहीं है कोई अलग से किया है मैंने, बस a आ जाएगा इस जगह पे, सही है, क्या आ जाएगा, a आ जाएगा जहां a है। आगे बात समझ में आ, अब देखते हैं हम लोग कैसे। अब एक बात ये बताओ, यहां मुझे क्या दिया है, x दिया है, मैं x को हटाना चाह रहा हूं, तो देखो यहां से अगर मैं इस समीकरण को 1 मान लूं, x करूं, तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू लगाता हूं, तो मेरे पास देखो dy अपॉन dx इक्वल टू cos a प्लस y अपॉन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos y, देखो cos y, ध्यान से देखो cos y आ जाएगी, और अंदर है sin a प्लस y एंड माइनस sin y, सही है, और ये अपॉन में कितना है, cos a प्लस y। अब इधर मैं थोड़ा रफ कर लूं, देखो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, आ ही गया, आ क्या जाएगा, देखो आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखते रहो। अब मैंने ये कहा इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, और इधर इसके साथ क्या हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, x है ना, ये ऐसे है, तो ये देख ध्यान से देखो, अंदर मेरी मल्टीप्लाई हुई, तो ये आ गया dy अपॉन dx, और ये cos a प्लस y, और ये आ जाएगा cos y sin a प्लस y माइनस sin y, एलसीएम लेंगे तो cos a प्लस y अपान आ जाएगा मेरा cos a प्लस y, इसको ऊपर ले जा रहा हूं मैं, तो मेरे पास ये आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस y आ जाएगा, देखो ये चीज मिलेगी। अब देखो नीचे ये फार्मूला जो दिया गया है वो sin a माइनस b का दिया गया है, देखो sin a प्लस बाई a और माइनस का बाई a माइनस b का था, तो नीचे से आ गया मेरा cos स्क्वायर a प्लस वाई, और इधर क्या बचेगा, a ही तो बचेगा, तो ये आ गया sin a, ये हो गया मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। आगे बात समझे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं, देखिएगा आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, सही है, लंबी वीडियो हो रही है, लोगों ने कहा था कि छोटी वीडियो डालिएगा सर, चाहे एक दिन में 2 वीडियो हो जाए, तो आज ऐसा ही होगा, एक दिन में 2 वीडियो जरूर हो जाएंगी। तो आज इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि बड़े क्वेश्चन थे, ज्यादा हो जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तो आप लोग
जरूर कीजिएगा। थैंक यू।